कभी सोचा है दुनिया के सबसे पुराने, सबसे एंशिएंट ग्रंथ कौन से हैं? आज हम बात करेंगे वेदों की, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की जो भारत की सबसे पुरानी लिटरेरी ट्रेडिशंस में से एक है। और इस सवाल का जवाब इसका जवाब हमें उस जमाने में ले जाता है जब ज्ञान कागज पर नहीं बल्कि जुबान पर रहता था। इसे लिखा नहीं बल्कि सुना और सुनाया जाता था। तो चलिए इस एंशिएंट मिस्ट्री को अनकवर करते हैं। तो ये वैदिक साहित्य आखिर है क्या? देखिए, इसे कोई एक किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो ज्ञान की एक बहुत बड़ी, एक एंशिएंट लाइब्रेरी जैसी है। सबसे पहले तो वेद शब्द को ही लेते हैं। ये संस्कृत के विद शब्द से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना, टू नो। तो असल में वेद का मतलब ही है ज्ञान। पर रुकिए, ये कोई एवरीडे नॉलेज नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे डिवाइन यानी दैवीय माना गया है। अब यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात आती है। माना यह जाता है कि वेदों को किसी इंसान ने लिखा ही नहीं। जी हाँ, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं, मतलब नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। कहते हैं ये ज्ञान सीधे ऋषियों ने सुना, और इसीलिए इसका एक और नाम है श्रुति, यानी जो सुना गया। बहुत बहुत बाद में जाकर महर्षि वेदव्यास ने इस पूरे सुने हुए ज्ञान को कंपाइल किया, एक जगह इकट्ठा किया। तो ज्ञान का ये पूरा सागर ये 4 मेन पार्ट्स में बटा हुआ है। चलिए एक एक करके इन चारों पवित्र वेदों को जानते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ये बेसिकली देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजनों, मतलब हिम्स की एक किताब है। फिर आता है सामवेद। आप इसे ऋग्वेद का साउंड ट्रैक समझ सकते हैं। इसमें उन्हीं भजनों को गाने की धुनें हैं, मेलोडीज हैं। यजुर्वेद एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है, यज्ञ और रिचुअल्स कैसे करने हैं उसके लिए। और आखिर में आता है अथर्ववेद। ये सबसे नया है और थोड़ा अलग भी। इसमें एवरीडे लाइफ की चीजें हैं, जैसे मंत्र, चार्म्स, यहाँ तक कि जादू टोने की बातें भी। हाँ, तो जो पहले 3 वेद हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें अक्सर एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है, मतलब 3 वेदों का समूह। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों का फोकस ज्यादातर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पर है। अथर्ववेद, जैसा मैंने कहा, थोड़ा हटकर है। वो जिंदगी के प्रैक्टिकल साइड को भी देखता है। तो अगर हमें उस जमाने को समझना है जहां से ये सब शुरू हुआ, तो हमें सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद को थोड़ा करीब से देखना होगा। आखिर क्या खास है इसमें? ये हमें उस दौर के बारे में क्या बताता है? सबसे पहले तो इसका स्केल देखिए। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 1028 भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं, मतलब 1028 हिम्स। ये अपने आप में ही ज्ञान और कविताओं का एक ह्यूज कलेक्शन है। और ये सारे के सारे 1028 भजन 10 अलग अलग किताबों में बटे हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। आप इन्हें आज की किताबों के चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। ऋग्वेद से हमें उस समय के लोगों की ज्योग्राफी का अंदाजा लगता है। सिंधु नदी का जिक्र तो सबसे ज्यादा बार हुआ है, पर क्या आप यकीन करेंगे कि आज की सबसे पवित्र नदी गंगा का जिक्र पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक बार आया है? सिर्फ एक बार। ये बात हमें उनकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती है। पर सबसे ज्यादा मेंशन होने का मतलब ये नहीं कि वो सबसे पवित्र भी हो, नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती नदी को दिया गया है। ये छोटी सी बात उनके लिए ज्योग्राफी से ज्यादा कल्चरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। चलिए अब ऋग्वेद के अंदर की कुछ और खास बातों को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भजन नहीं थे, ये वो आइडियाज थे जिन्होंने एक पूरे सोसाइटी को शेप दिया। जैसे कि मशहूर गायत्री मंत्र, जी हाँ, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से ही लिया गया है। एक ऐसी प्रार्थना जो आज भी करोड़ों लोग करते हैं। फिर इसमें हमें इतिहास की झलक भी मिलती है, जैसे 10 राजाओं के बीच हुए एक बड़े युद्ध, दाशराज्य युद्ध का जिक्र। और सुनिए, पूरा का पूरा 9वां मंडल सिर्फ एक चीज को डेडिकेटेड है, सोम, एक रहस्यमयी पौधा और देवता जो उनके रिचुअल्स का सेंटर पॉइंट था। और हाँ, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज की तुलना एक कॉस्मिक बीइंग के शरीर से की गई है, जहां अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग निकले, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय वगैरह। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये शुरुआती कॉन्सेप्ट जन्म पर नहीं बल्कि काम यानी फंक्शन पर बेस्ड था। ये एक ऐसा आइडिया है जो बाद में जाकर बहुत बदल गया। अच्छा, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैदिक सोच भी इवॉल्व हुई।
अब बात सिर्फ रिचुअल से आगे बढ़कर जिंदगी के बड़े और गहरे सवालों पर होने लगी, और यहीं से शुरुआत होती है उपनिषदों की। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या अ कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट। और उपनिषद हैं क्या? ये हैं डायलॉग्स, डिबेट्स, सवाल जवाब। एक तरफ ऋषि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के बीच रियलिटी के नेचर पर जबरदस्त बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा नचिकेता मौत के देवता यम से ही सीधे सीधे पूछ रहा है कि लाइफ, डेथ और सोल का राज क्या है। सोचिए कि इस लेवल की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी रही होगी। और आज भी हमारी कल्चर का हिस्सा बने कई आइडियाज इन्हीं उपनिषदों से निकले हैं। जैसे ये कहना कि अतिथि देवो भव, मतलब द गेस्ट इज गॉड। ये विचार तैत्तिरीय उपनिषद से आता है, और आज भी ये इंडियन हॉस्पिटैलिटी की पहचान है। इसी तरह भक्ति का आइडिया, यानी एक पर्सनल गॉड के लिए डिवोशन और प्रेम, इसका सबसे पहला क्लियर मेंशन हमें श्वेताश्वतरा उपनिषद में मिलता है। ये वो बीज था जिससे आगे चलकर भक्ति आंदोलन जैसा विशाल पेड़ बना। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं, आखिर कैसे 3000 साल से भी पुरानी ये विचार, ये ग्रंथ आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को, उनके विश्वासों को, उनकी कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद यही वेदों की असली और टाइमलेस पावर